हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल माई सेल्फ इज मंजीत। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, लैब ज्वाइंट और बट ज्वाइंट, दो प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, तो दोनों में अलग अलग कैसे निकालते हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट किस प्रकार से निकालते हैं, बट मैंने वहां पर लैब ज्वाइंट और बट ज्वाइंट दोनों को अलग अलग नहीं बताया था। मैंने फेलियर ऑफ ज्वाइंट में मैंने ये डिस्कस कर लिया था वहां पे कि कितने प्रकार से फेलियर हो सकता है और कौन कौन सी स्ट्रेंथ वहां पर होता है, वो हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि लैब ज्वाइंट और बट ज्वाइंट में वो स्ट्रेंथ किस प्रकार से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें हम, तो पहला स्ट्रेंथ होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य। जब भी हमें ज्वाइंट का स्ट्रेंथ निकालना होता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको पीटी से डिनोट करते हैं, पीटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। लैब ज्वाइंट के लिए यह फॉर्मूला होता है P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, जहां पर P क्या है, वेयर P इज इक्वल टू पिच, इसको पिच बोलते हैं। D है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। T है थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, एंड FT है टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। बट ज्वाइंट की बात किया जाए तो बट ज्वाइंट में भी जो पीटी का हम फॉर्मूला बनाते हैं क्या होता है, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए किसी भी प्रकार की ज्वाइंट है तो वहां पर बस दोनों में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। बट ज्वाइंट में भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। यानी कि लैब ज्वाइंट और बट ज्वाइंट दोनों में ही टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं है। ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के स्ट्रेंथ की। तो सेकंड टाइप का स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरूपण सामर्थ्य। ठीक है। इसको PS से रिप्रेजेंट किया जाता है, PS से, और इसका फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मान लीजिए यदि वहां पर एक से अधिक रिवेट लाइन का यूज किया गया है तो उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला में मैंने एक चेंजिंग किया यहाँ पे, n इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, जहां n क्या है, n को ध्यान देना, ये नंबर ऑफ रिवेट नहीं है बल्कि नंबर ऑफ रिवेट लाइन है। ये नंबर ऑफ रिवेट लाइन है। ये बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि n जो है नंबर ऑफ रिवेट है, नंबर ऑफ रिवेट नहीं है बल्कि नंबर ऑफ रिवेट लाइन है। जितने रिवेट लाइन यूज किया जाएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। डी के बारे में हमने पहले लिख दिया, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट है। एफ एस क्या है, एफ एस है आपका शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ लैब ज्वाइंट में कैसे निकाल लेंगे, n इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, जितने भी रिवेट लाइन होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मान लो, एक बहुत ही विशेष बात, यदि मान लो क्वेश्चन में ये नहीं वहां पर ऐसा कुछ बोला कि नंबर ऑफ रिवेट लाइन कितने यूज किया गया है, तो हमेशा 1 मान के चलेंगे। जब तक ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर डबल रिवेट लाइन है या ट्रिपल रिवेट लाइन है, तब तक आप n का वैल्यू 2 या 3 नहीं रखेंगे, हमेशा n का वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है। तो यदि नंबर ऑफ रिवेट लाइन की बात नहीं करता है तो हमेशा n का वैल्यू 1 लेके चलना है आपको।
अगर बट ज्वाइंट में यही बात किया जाए, बट ज्वाइंट के लिए शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, तो यहां पर भी फॉर्मूला PS इज इक्वल टू N इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यही वाला फॉर्मूला N इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। लेकिन ये आपका रहेगा जब सिंगल कवर प्लेट यूज किया जाएगा तब। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा लोग गलत यहीं पे करते हैं, फॉर सिंगल कवर के लिए है ये। यदि क्वेश्चन में सिंगल कवर प्लेट का कोई जिक्र नहीं करता है, नाम नहीं लेता है कितने कवर प्लेट यूज किया गया है, तो हमेशा डबल कवर प्लेट आप मान के चलेंगे। बट ज्वाइंट का कोई भी क्वेश्चन है, यदि उसमें कवर प्लेट की कोई भी चर्चा नहीं करता है कि सिंगल है या डबल, तो हमेशा डबल मान के चलते हैं। तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, PS इज इक्वल टू 2 इंटू एन इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। डबल कवर प्लेट में क्या होता है कि दो रिवेट में दो स्थान पे शियर होता है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यह फॉर डबल कवर। कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है कि कवर का नाम नहीं लेता है, शियर का नाम लेता है, तो ये फॉर सिंगल शियर कह सकते हैं और इसे डबल शियर भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है आपका, फॉर सिंगल शियर। सिंगल शियर तभी होगा जब एक कवर यूज किया जाएगा, और इसको कहते हैं फॉर डबल शियर। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप ये कंफ्यूजन हमेशा दूर रखेंगे। अब देखिए यहां पर n और यहां पर क्या कंफ्यूजन है, मैंने आपसे पहले बोला कि यदि यहां पर ये बोलता है, ये नहीं बोलेगा कि रिवेट लाइन कितना यूज किया गया है, तो हमेशा आप सिंगल रिवेट लाइन मान के चलेंगे, सिंगल रिवेट लाइन मान के चलेंगे। जब यहाँ पे कवर प्लेट का कोई भी जिक्र नहीं करता है, तो हमेशा डबल कवर मान के चलेंगे। ये कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे n का वैल्यू हमेशा 1 लेंगे, कब, जब कोई भी चर्चा नहीं करता रिवेट लाइन पे तब, और जब कवर प्लेट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करता है तो n का वैल्यू, तो यहाँ पे हमेशा 2 का मल्टीप्लाई आपको करना ही करना है, क्योंकि बट ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट में 2 स्थान पे शियर होता है। ये बहुत ही कम केस में सिंगल कवर प्लेट वाला आपको क्वेश्चन मिलेगा, वैसे 99% आपको जो है डबल शियर वाला ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में आप रखेंगे। अब तीसरे प्रकार की स्ट्रेंथ की हम बात करें तो वो होता है बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ, इसको हिंदी में बोलते हैं धारण सामर्थ्य, और इसका फॉर्मूला होता है, इसको पीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है D इंटू टी इंटू एफ बी। ये फॉर्मूला है D इंटू टी इंटू एफ बी, जहां D क्या है, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, T क्या है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, एंड एफ बी क्या है, बियरिंग स्ट्रेस है। एक चीज ध्यान देना, हमेशा टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस लेके चलते हैं, शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे तो शियर स्ट्रेस लेके चलेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो बियरिंग स्ट्रेस लेके चलेंगे। अब बट ज्वाइंट की बात करें हम, तो बट ज्वाइंट में बियरिंग स्ट्रेंथ यहां पर इसके 2 फॉर्मूले हैं, पीबी इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और है, एन का मल्टीप्लाई यहां भी किया जाता है, नंबर ऑफ रिवेट लाइन का शियर स्ट्रेंथ में भी मल्टीप्लाई एन का किया जाता है और बियरिंग स्ट्रेंथ में भी किया जाता है, यानी एन तो कॉमन है यहां भी और बट ज्वाइंट में। सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते समय नंबर ऑफ रिवेट लाइन से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ दोनों में ही एन का मल्टीप्लाई किया जाता है, जितने भी नंबर ऑफ रिवेट लाइन यूज किया जाए। तो यहां पर देखिए बियरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे आपका बट ज्वाइंट में, एन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी, ये सेम फॉर्मूला तो लेके चलेंगे यहाँ पे, एन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी। लेकिन यहां पर ये देखेंगे
या इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, n इंटू डी इंटू जहां पर t है वहां पे लिख देते हैं 2t1 इंटू एफ बी। अब यहां पर दोनों में जो वैल्यू सबसे कम होता है वो वैल्यू लेके चलेंगे। विच एवर इज लेस। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों सॉल्व कीजिए, n इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी ये भी सॉल्व कीजिए, ये भी सॉल्व कीजिए, फिर दोनों में कंपैरिजन कीजिए कि कौन सा वैल्यू कम है। इतना आवश्यकता नहीं है, बस आप t और 2t1 में कंपेयर कर दिया करो। t क्या है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, और 2t1 क्या है, यहाँ पे t1 क्या है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। तो आप हमेशा देख लेंगे कि मेन प्लेट का थिकनेस कितना दिया गया है और कवर प्लेट का थिकनेस कितना दिया गया है। उसके बाद कवर प्लेट में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों में जो सबसे कम होता है वही लेके चलना है हमें। तो t या 2t1 जो दोनों में सबसे कम होगा वही लेके आप चलेंगे, तो दोनों सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि आपको ये जो भी कंफ्यूजन है एकदम क्लियर हो गया है कि लैप जॉइंट में कौन कौन से फॉर्मूले किस प्रकार से यूज करेंगे और बट जॉइंट में किस प्रकार से यूज करेंगे। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा लैप जॉइंट और बट जॉइंट।